कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये दूसरे लोगों को प्रेरणा देता है कि आदमी को मेहनत करने से ज्ञान मिलता है। और जितना अधिक आप ट्रैवल करते हैं उतने ज़्यादा अनुभव मिलते हैं, और जितने अनुभव होते हैं वो पूरी ज़िंदगी में काम आते हैं। और आपने जो एक काम चुना है कि सबसे सस्ता विकल्प की खाली शारीरिक क्षमता से ही आप चल रहे हैं, तो शरीर को घुस करके आप लोगों के लिए, जनरेशन को, अपने युवाओं को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह भ्रमण किया जा सकता है। घूमने फिरने, और जितना घूम फिरता है आदमी उतना उसको ज्ञान मिलता है। तो मैंने खुद ने भी यात्रा की है, तो मेरे को इस चीज़ का अनुभव है। अपनी जब जवानी के दिनों में, अर्ली लाइफ में, मैंने अपने बचपन में काफ़ी कुछ किया। और जब आपने यात्रा की थी मतलब लगभग आप कितने साल के थे? उस समय 21 साल का था। 21 साल के थे। तो कॉलेज में एडमिशन हुआ था हमारा, तो उसमें मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था हमारा। तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर 4 व्यक्ति निकल गए थे। तो 4 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति रह गए। 2 व्यक्ति के बाद लास्ट में अकेला मैंने ही किया था पूरा कंप्लीट। तो प्रयास निकले तो 4 थे, पर वास्तव में 2 मेंबर ही दोस्त हो सकते हैं। हाँ जितने अधिक होते हैं उतने ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। हाँ। तो लास्ट में 2 फ्रेंड थे हम लोग। उसका भी एक्सीडेंट होने की वजह से वो पैरों में प्रॉब्लम हुई थी उसकी। तो लास्ट में चूँकि मेरा एक उद्देश्य था कि मेरे को पूरा भ्रमण करना है, इसलिए मैं लास्ट में लगभग 4 महीने में अकेला रहा था। तो अकेले ही ट्रैवल किया था मैंने। तो ऐसे अनुभव आपको होंगे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। अच्छे लोग मिलेंगे आपको, बुरे लोग मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, और सब प्रेम भी मिलेगा सब जगह। तो भगवान आपकी यात्रा सफल करे, और आप समाज को एक अच्छा संदेश दें जिससे अच्छा रहेगा। तब आपने जब यात्रा की थी आपने कौन सा साइकिल इस्तेमाल यूज़ किया था यात्रा के? साइकिल तो हमारी साइकिल तो ऑर्डिनरी थी। आपके पास एक गियर वाली साइकिल है, हमारे तो पास एटलीस्ट की तो सुपर साइकिल की इंडस्ट्री होती थी। तो हमने कोई ली थी साइकिल। तो 4 फ्रेंड्स थे। कोई हमने अपने आपस में फ्रेंड्स वगैरह में जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे उनसे 1700 रुपये कलेक्ट हुआ था। हाँ। 1700 रुपये में हमने 400 साइकिल ली थी। अरे 1700 रुपये में 400 साइकिल ली थी हमने। 400 साइकिल? 4 साइकिल 1700 रुपये में। और कपड़े लिए थे। उसके बाद 63 रुपीज़ कैश बचे थे हमारे पास। वो 63 रुपीज़ को घर से लेके निकले थे। वाह। घर से 1 पर्सन लिया था, घर के कपड़े भी नहीं लिए थे। सब खुद का खुद, बाहर के बाहर। 1700 रुपये को जो मिले थे वो 1700 रुपये में 4 साइकिल आई थी। और बचे जो जितने बचे थे उतने आपने वही लेके पूरी यात्रा स्टार्ट की थी। उसके बाद जहाँ भी जाते थे हम कलेक्टर से मिलते थे, एसपी से मिलते थे, फिर लॉन्च क्लब, रोटरी क्लब होते थे, उन लोगों से मिलते थे। तो जिस भी स्टेट में जाते थे हम, पहले वहाँ के एसपी को या गवर्नर को या चीफ मिनिस्टर को लेकर लिख देते थे कि हम इस तारीख को जा रहे हैं, ऐसे भारत का भ्रमण कर रहे हैं हम। हमारे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य विश्व बंधुत्व। ये हमारा उद्देश्य है। हम सब लोग भाई हैं, एक देश के लोग आ गए, एक नागरिक हैं, हम सब सनातनी हैं। कोई भी भावना लेकर हम चलते हैं, उसको करते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं, आप यहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था कर सकें, आप कुछ खाने की व्यवस्था कर सकें तो कर सकते हैं। तो हर कलेक्टर के पास, एसपी के पास और मिनिस्टर्स के पास डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं। अब उसको आप अपनी अपनी बातों से कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ है ना। अभी मैंने चूँकि मैं इसी लाइन का व्यक्ति हूँ, उस लाइन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ। पर दूसरा आदमी आप पर कैसे विश्वास करेगा, इसके लिए आपको क्या एक्सपीरियंस करना बदलना पड़ेगा। हाँ, बदलना क्या मतलब आपको वो लर्ट सीखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा सब। हाँ, कि किस तरह आप उसको करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो करेगा। हर व्यक्ति हमारे यहाँ जो है, हम लोग भारत संस्कृति में हर व्यक्ति बेसिकली ईमानदार है और मदद करने वाला है। हमारी संस्कृति है ना, विश्व बंधुत्व का है, सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखने का। ये प्रवृत्ति जब हमारी भावना, हमारी धर्म में, हमारे अध्यात्म में और हमारे सनातन में चीज़ें हैं, तो आप ऐसे ही मिलेंगे लोग आपको।
लेकिन उसका अपनी बात से कैसे इन्फ्लुएंस करता है हाँ कैसे वो दिखता अपने ऊपर है, ये डिपेंड है। चीज़ है। तो समझ अब उस समय भी हमको बहुत सारे लोग मिले थे ऐसे साइकिल टूरिस्ट खूब थे और जिनको मेरे साथ अब मैं कश्मीर में मैं जम्मू था तो जम्मू में एक मेरे को पूना का एक लड़का मिल गया था हाँ दिलीप शिवाजी कोटक नाम था उसका। दिलीप शिवाजी। तो वो साइकिल से कर रहा था वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था आपकी तरह ज़्यादा फर्स्ट बाइक में हाँ था। तो वो मिल गया था मेरे को तो वो मेरे को मैं वो जा रहा था तो वो नीचे टूरिस्ट करके आवाज़ दी उसने। हाँ हाँ तो मैंने उसको कहा हाँ मैंने को बोलो तो बोले चलो चाय पीने चाय बने बोला कि मैं भी टूरिस्ट हूँ कि शरीर से टूर कर रहा था लेकिन मेरा पैसा ख़त्म हो गया और तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई जो मेरा फ्रेंड था साथ में तो हम लोग उस समय जो आखिरी फ्रेंड था मेरे साथ हाँ तो हम क्या रखते थे घर पे हमारे साइकिल पे खाने का स्टोव भी होता था हाँ भगोने भी होता था खाने का डिब्बा भी होता था आटा भी होता था सब चीज़ होती थी। तो हम कहीं भी रुकते थे और धर्मशाला में रुके वहाँ बैठ के खाना बना लेते बनाए वहाँ पे खा लिए। सस्ता मिल जाए और धर्मशाला में होटल धर्मशाला में पैसा भी कम लगता था हाँ आराम से कोई दिक्कत होती नहीं थी। तो मैंने कहा भाई तुम खाना बना सकते हो तो चल चलो मेरे साथ। तो बोले मैं सब खाना वाना बना चल ले लूँगा। तो मैंने कहा फिर मेरी ये गारंटी है कि आपको यहाँ से लेके जाऊँगा और यहाँ यहीं पे छोड़ दूँगा। सही। तो जब वो व्यक्ति चले गया मेरे साथ तो मालूम पड़ा वो कुछ भी नहीं जानता था। हाँ हाँ कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था उन्हें। उन्हें कुछ नहीं वो कुछ भी काम नहीं आता था आटा मतलब आटा लगाना भी नहीं आता था उसको। हाँ हाँ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ से आके लास्ट में उसको मैंने छोड़ दिया था। बाद में फिर बस मिलने भी गया था पूना भी गया था बाद में कोल्हापुर भी गया था। हाँ तो उस तरह की तो परिस्थिति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आ बंगाल गया। के हमको बंगाल के दो टूरिस्ट मिले थे और भी हमारे साथ काफ़ी समय तक रहे हैं। हाँ पर वो लोग मतलब पब्लिक कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं हाँ हाँ किसी भी अखबार में जाएं आप अखबार में जाकर जो भी वहाँ का जो कॉरेस्पॉन्डेंट होता है संवाददाता बोलते हैं हाँ उससे आपने कांटेक्ट किया उससे बातचीत की तो आपके फ़ोटो लेगा करेगा अखबार में कई फ़ोटो भी छापेगा वो भी एक आपका सबूत हो जाएगा कि भाई आप गए थे। हाँ अभी आप यहाँ आप आए हो यहाँ पे आए थे तो आप आए थे या नहीं आए थे जो ये बोल रहे नहीं हो। पता किसी। है ना? अभी मेरे को मालूम नहीं कि आप साइकिल से आए हो या फिर ट्रक में बैठ के आए हो हमको मालूम नहीं वही। तो वो उसके लिए एक चीज़ें होनी चाहिए ऐसे धीरे धीरे अपने डॉक्यूमेंट बनाते जाओगे तो बड़ी होती है। हाँ ये अभी देख सकते हो हमें अंकल मिले थे और अंकल ने अपने ज़माने में उस टाइम साइकिलिंग की थी और ऑल इंडिया पूरा भारत भ्रमण किया था। और मतलब अंकल जब 21 साल के थे तो अंकल ने 17 महीने में पूरा भारत भ्रमण किया था। तो आज हमें मतलब वो मौका मिला और हमारा नसीब अच्छा था कि हमें अंकल मिल गए और बहुत अच्छा लगा। और अंकल ने हमें खाना वगैरह खिलाया क्योंकि अंकल जानते हैं कि साइकिलिंग में और पूरा भारत भ्रमण करने में कितना मतलब कई प्रॉब्लम की फेस करना पड़ता है। कई अच्छी जगह मिलती कई जगह ही नहीं मिलती रहने के लिए। तो उस वजह से अंकल को सब एक्सपीरियंस है उस वजह से हमें अंकल ने रोक लिया और खाना वगैरह खिलाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलके। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे आपकी यात्रा सफल हो आप राज्य किसी घर पहुँचे और इस अनुभव को अपनी युवा पीढ़ी को जिससे कि उनका आज के कश्यप को घूमने से दुनिया में हर ज्ञान प्राप्त होता है। साधु सन्यासी भी घूमते थे इसलिए ज्ञानी बनते थे। हाँ तो आप भी घूम रहे हो तो आपको भी ज्ञान होगा तो निश्चित अपने ज्ञान का आप लोगों को बांटो अच्छा आपके अनुभव को और आपके ये अनुभव आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़े आप कभी पीछे नहीं घटेंगे आप ज़िंदगी में कभी डरेंगे नहीं नहीं। आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान आपकी यात्रा से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब हर किसी ने लाइफ में एक बार तो पूरा भारत भ्रमण साइकिलिंग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी आगे आपकी सोच आप देखिए आपको क्या करना है। जब आप घूमोगे तभी आपको पूरा मतलब बाहर का पता चलेगा कैसे 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 लोग मिलते हैं किस प्रकार की मतलब हमें जो क्या बोलते हैं उसे यार अनुभव अनुभव को फेस करना पड़ता है। तो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
आपको वैसे वैसे लोग मिलते जाएंगे, अच्छे बुरे सब, तब आपको पता चलेगा ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।